सत्संग जी, प्यार से कहना है, धन निरंकार जी, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, ये तो सब सुनते चले आ रहे हैं, मगर वो एक ही ब्रह्म है। इस बात पे भी हमें ध्यान देना है। और हम ये सोचते हैं कि ब्रह्म अलग है, हम अलग है। इस पूरे संसार में एक के अलावा दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो बस यही, और कहते नहीं है कि हमें उस तो परमात्मा को अपने अंदर देखना है। तो अपने अंदर हमें वो तभी नज़र आएगा जब हम मान लेंगे कि एक ही का पूरे संसार में होना है, और वो ब्रह्म हमारे अंदर है। तब दिखेगा जब हमारे मन की हलचल शांत होगी, हमारा मन बिल्कुल निर्विचार अवस्था में होगा। कहते हैं कि समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती रहती हैं, मगर समुद्र के अंदर उतनी ही शांति होती है। तो जब समुद्र की गहराइयों में जो उतरता है तो उसको ही हीरे मोती मिलते हैं। ऐसे ही जब हम हृदय की गहराइयों में उतरते हैं, निर्विचार अवस्था बनती है। जब हम किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल शांत होकर, विचार तो हमारे मन में आ रहे होते हैं, मगर वो विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है कि विचारों का आना बंद हो जाता है, तब वो बिल्कुल निर्विचार अवस्था होती है। और उस निर्विचार अवस्था में हमें इस एक का होना नज़र आता है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। अगर शरीर को मानना है तो वो हमारी गलती है। शरीर के अंदर हम हैं, हमारा होना तो इसके अंदर है। शरीर के द्वारा तो हम ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये शरीर तो बहुमूल्य हमें मिला हुआ है, इसका शुक्राना हमें सद्गुरु से करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर नहीं मिलता तो क्या ये यात्रा हम कर सकते थे? क्या भौतिक वस्तुओं का सुख हम भोग सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा होना शरीर नहीं है, हम इसके अंदर हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे आँखों से देख रहे हैं, मगर कोई जो हमारे अंदर है, वो दिन में तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आँखों के द्वारा देखा जा रहा है, मगर वो रात में भी हमारे अंदर सोता नहीं है। क्योंकि रात में भी हमारा शरीर सो जाता है, हमारी आँखें बंद होती हैं, मगर हम स्वप्न में सब कुछ देख रहे होते हैं। तो उस समय तो ये आँखें नहीं होती हैं, मगर वो तब भी देखता है। तो ये तो हमारा भ्रम है। कहते हैं ये इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के माध्यम से समझने का विषय नहीं है। तो वो हमें तभी नज़र आता है तो हमारे सामने ही, हमारे अंदर ही, हमारे बाहर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जो प्रभु परमात्मा से खाली हो। बस उसको देखने के लिए उस निर्विचार अवस्था की ज़रूरत है, जो क्षण मात्र में घटित हो जाता है, तब हमें आत्मबोध होता है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हरदेवाड़ी शब्द संख्या 19। निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा, यही है हर सुभाग के इससे कहाँ कोई जा पाएगा। जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है, संयम में रहता है वह जन धीरज को खोता है। जो इसके एहसास में जीता कभी न मन की करता है, गुरुमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। निरंकार से भय में रहता जो जन इसको जान कर, कहे हर देव कर्म वो करता साची इसको मान कर। कहे हर देव कर्म वो करता साची इसको मान कर। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।